ये सोमवती अमावस्या के दिन की बात थी, दीपावली के दूसरे दिन की बात। सोमवती अमावस्या थी, मुझे जाना था नर्मदा जी और ये लाली मेरे को जाने नहीं दे रही थी, बहुत रो रही थी, तो मैं इसको भी लेके जा रही थी नर्मदा जी। और ये देखिए ये मेरी गोदी में है, गोदी से बिल्कुल नहीं उतर रही है। जैसे ही देखी कि मैं कहीं जाने के लिए तैयार हूँ तो ये गोदी में आ जाती है, फिर बिल्कुल नहीं उतरती। ज़बरदस्ती मैंने सीढ़ी उतरने के लिए नयन को दी कि भैया थोड़ी देर सीढ़ी उतार दो करके, क्योंकि ना फिर मैं सीढ़ी से उतारती हूँ उसको ना तो मेरे को मेरे में कमर की प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। तो मैं बोली भैया सीढ़ी उतार दो, फिर गाड़ी में मुझे देना करके। तो वही मैं सीढ़ी उतार रही थी नर्मदा जी जाने के लिए। और सोमवती अमावस्या थी, मेरा विचार था नहाने का कि नर्मदा जी जाके नहाऊंगी, पर सुबह सुबह मेरे को ऐसा लगने लगा कि जैसे मेरे को बुखार ना जाए, हाथ पैर में दर्द, सिर में दर्द, ये सब हो गया। तो मैं नहाना कर दी कैंसिल और फिर मैं सोची कि चलो पूजा करके आ जाती हूँ करके। तो पूजा करने के लिए जा रही थी नर्मदा जी। और ये देखिए ये यहाँ आ गए हम नर्मदा जी, और नर्मदा जी में इनकी गोदी में थी वो। मैं बोली लो थोड़ी देर गोदी लो करके। तो ये इतनी खुश हो रही थी वहाँ देख के, खूब हंस रही थी सब तरफ देख के नर्मदा जी में। और नर्मदा जी में बहुत देर तक वो बैठी, तो ये भी बिल्कुल तंग नहीं की और बहुत देर तक बैठी रही मेरे साथ। और देखिए यहाँ आज सोमवती अमावस्या के कारण सब लोग स्नान कर रहे थे, मुझे भी करना था। सोमवती अमावस्या को स्नान करो ना तो अच्छा रहता है भाई, पुण्य का काम जहाँ मिल जाए, जितना मिल जाए उतना बटोर लेना चाहिए। तो यहाँ पर सब लोग कर रहे थे स्नान और मैं बहुत देर तक इसको लेके, लाली को लेके गोदी में बैठी रही वहाँ पर, बहुत देर दिखाती रही चारों तरफ। खूब खुश हो रही थी बिल्कुल, उसको खूब अच्छा लग रहा था बाहर आने में। तो वहीं बैठी थी मैं नर्मदा जी के किनारे। और इसके बाद फिर मैंने की नर्मदा जी की पूजा। और नर्मदा जी की पूजा की, वहाँ जो सामान दीपावली का था माला वाला चढ़े हुए वो ले गई थी, उनको विसर्जित की। और इसको वहाँ पूजा, मैं बोली मैं पूजा करूँगी तुम जब तक खड़ी रहो, तो खड़ी भी हो गई थी। ये देखो ज़रा कितने अच्छे से, इसका मन ये हो रहा था कि मैं यहाँ चलूँ करके, पर मैं चलने नहीं दे रही थी, जूते पहनी नहीं थी और वहाँ खुरदरे पत्थर थे और कचरा भी खूब था, तो मैं नहीं चलने दे रही थी। इसके बाद मैंने की वहाँ पूजा। और पूजा के बाद फिर हम आ गए, सोमवती अमावस्या थी तो मैं तो हमेशा तुलसी की ही भोंरी देती हूँ, तो घर में हम दोनों देने लगे थे तुलसी की भोंरी। और बाकी आज ना, आज की जो सोमवती अमावस्या थी ना, उसमें पीपल की भोंरी देना चाहिए। पर पीपल की भोंरी ऐसे दो कि सूर्य उगने से पहले। कभी भी पीपल की पूजा करें तो सूर्य उगने से पहले ही करें पीपल की पूजा, नहीं तो उसमें सूर्य उगने के बाद ना पीपल में दरिद्रता का वास हो जाता है। तो इस कारण में फिर घर ही में आके तुलसी जी की भोंरी दी हम दोनों बहू के साथ में, और तुलसी जी की ये भौरी दे रहे थे। जब भी लाली वहीं पास में बैठी थी, बिल्कुल मेरे को ना, मेरे से दूर नहीं होती थी, ये पास में बैठी थी लाली मेरे। ये देखिए वहीं बैठी थी पास में, दूर नहीं हो रही थी। बड़े मुश्किल से मैं उसको पास में बैठाल के मैं बोली चलो तुम यहाँ बैठो तो मैं पूजा कर लेती हूँ करके। और ये देखिए हम दोनों पूजा कर रहे थे तुलसी जी की, और करीब करीब 11 बज गए थे। खाना वाना सब बना के हम कहे आराम से भौरी देंगे करके, थोड़ा सा टाइम लगता है भौरी देने में। मैं तो 11-21 ही भौरी देती हूँ, पर ये राधिका जो है ना बहू, ये पूरे 108 लगाती है। तो हमने छाया तरफ तुलसी जी को रखे थे और पूरी पूजा करने के बाद फिर हमें देने लगे थे भौरी। सोमवती अमावस्या के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए अच्छे से, पूरी जो भी चीज़ की आप देना चाहें, धान पान टोपी लौंग इलायची बादाम काजू चूड़ी बिंदी, जिसकी भी आप देना चाहें 108 फेरे लगाना चाहिए। मैं तो बता तो रही हूँ आपको कि मैं 108 नहीं लगाती हूँ, पहले लगाती थी पर अब नहीं लगाती। अगर 108 में लगाऊंगी ना तो मैं चक्कर खा के गिर जाऊंगी। इस कारण में 11-21 भौरी फेरे दे के और फिर मैं पूरा सामान चढ़ा देती हूँ। तो मैं दे रही थी लौंग से भौरी और ये राधिका दे रही थी चूड़ी और बिंदी से, क्योंकि फर्स्ट में धान पान और ये सब का हो गया था उसका, तो चूड़ी और बिंदी की दे रही थी भौरी ये। और मैं दे ली थी भौरी। फिर मैं भौरी दे के लाली को लेके वहीं बैठ गई थी और उससे बोली कि तुम अब दे लो आराम से भौरी करके, जब तक मैं लाली को देख रही हूँ। और ये फेरे देने लगी थी, ये पूरे 108 फेरे देगी। और फिर मैं बैठ गई थी आराम से लाली को लेकर के एक जगह, क्योंकि ना फिर मैं ज़्यादा पूरी 108 तो नहीं दे पाऊँगी, 11-21 की में। और मैं बैठ गई थी। अब मेरा ना उस दिन के बाद से मैंने कुछ सूट ही नहीं की, दिवाली के दूसरे दिन के बाद से। थोड़ा सा इसके लिए क्या है ना, एक माइंड सेट होना चाहिए। तो काम भी दिवाली के पहले भी खूब काम रहता, दिवाली के बाद भी काम रहता। फिर गाय खिलाना, फिर दूज की पूजा, ये सब रहता है। रोज़ नए नए काम आ जाते हैं, घर में आने जाने वाले भी रहते हैं। तो फिर मैंने कुछ वीडियो ही नहीं बनाई। और
देखिए मेरा तो वीडियो डालने का एक वो हो गया है, जो मेरे दिन में जो दिनचर्या में मेरे रहता है वही मैं वीडियो डालती हूँ। अब आप लोग सपोर्ट करें या ना करें ये आपकी समझदारी है, वैसे आपको करना चाहिए। तो अब इसके बाद देखो, अब जब भी जैसा जो भी वीडियो रहता तो मैं तो डाल ही देती हूँ, और मेरे को ये नहीं है कि आप सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो करें या ना करें, पर देखिए ज़रूर वीडियो पूरा जो रियल चलता है ना, रियल जिस दिन जो चलता है मैं वही करती हूँ। मैं ना कहीं बाहर जाती हूँ वीडियो बनाने, ना कुछ, जो रियल चलता रहता है वही आपको दिखाती हूँ। तो आप लोग सपोर्ट तो अभी नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। सपोर्ट भले ना करें, लाइक ना करें, सब्सक्राइब ना करें, पर वीडियो पूरा ज़रूर देखें। और मेरे को ये लगता है मैं जो दिखाती हूँ वो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मुझे अच्छा लगता है। और कुछ सपोर्ट और सब्सक्राइब की इतनी बहुत